उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों गाड़ियों के गियर और नेताओं के तेवर दोनों बदल चुके हैं। वो सूबा जहां नेताओं की हैसियत उनके पीछे चलने वाली फॉर्च्यूनर और एंडेवर के लंबे काफिलों से नापी जाती थी, आज वहां की सड़कों पर एक बिल्कुल नई तस्वीर दिख रही है। कोई सांसद 70 लाख की बस खुद चलाकर घूम रहा है, तो कोई माननीय ई रिक्शा और तांगे की सवारी कर रहे हैं। कोई महिला विधायक स्कूटी से दफ्तर पहुंच रही हैं, तो कोई ट्रेन का टिकट कटा रहा है। क्या ये सचमुच पीएम मोदी और सीएम योगी के ऊर्जा संरक्षण अभियान का जमीनी असर है, या फिर 2027 की सियासी जमीन मजबूत करने का कोई नया पैतरा? बहरहाल यूपी की राजनीति की ये नई तस्वीर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल कैसरगंज से भाजपा सांसद करण भूषण सिंह लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर जैसी चमचमाती गाड़ियों का काफिला छोड़कर खुद 70 लाख की मिनी बस चलाकर एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस बस का नाम रखा गया हनुमान रथ। बताया जाता है कि करण भूषण सिंह ने 3 मिनी बसें खरीदी हैं। ईंधन बचाने और सामूहिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया यह कदम अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। बदलाव की ये बयार अब सिर्फ गोंडा तक ही सीमित नहीं है। राजधानी लखनऊ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी अपना काफिला छोड़कर सरकारी आवास से बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर सचिवालय पहुंचे। एटा में भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी जब लग्जरी कार छोड़ ई रिक्शा से पार्टी दफ्तर पहुंचे तो लोग देखते रह गए। वहीं बिजनौर में तो और भी दिलचस्प नजारा दिखा, जहां भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा ठाठ से तांगे की सवारी करते नजर आए। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने इलेक्ट्रिक कार खरीदी, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। और तो और शनिवार को मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी लग्जरी कार छोड़कर बुलेट से संपूर्ण समाधान दिवस में शामिल होने के लिए तहसील मोहाली पहुंचे। विधायकों का साफ कहना है कि जब तक नेता खुद नहीं बदलेंगे तब तक जनता को संदेश कैसे जाएगा। सादगी और संदेश की इस रेस में बलिया की भाजपा विधायक केतकी सिंह भी पीछे नहीं है। वो लखनऊ से बलिया तक ट्रेन का सफर तय करके आई और फिर वहां से इलेक्ट्रिक स्कूटी दौड़ाते हुए सीधे विकास भवन पहुंच गई। पीछे एक कार्यकर्ता को बिठाया और सुरक्षा कर्मी भी स्कूटी से ही पीछे पीछे चल दिए। नेताओं के इस अचानक बदले मेकओवर के पीछे दरअसल योगी सरकार का वो बड़ा फैसला है जो 3 दिन पहले ऊर्जा बचाने के लिए लिया गया था। सरकार ने मंत्रियों और अफसरों के काफिलों को 50% तक छोटा करने का आदेश दिया है। साथ ही हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। सरकार के इसी हंटर का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। लेकिन सवाल वही है, क्या नेताओं का यह बदला हुआ अंदाज वाकई पर्यावरण और पेट्रोल डीजल को बचाएगा, या फिर यह महज एक सियासी दिखावा है? खैर, वजह जो भी हो, लेकिन यूपी की राजनीति में अब लग्जरी गाड़ियों के शोर पर तांगे की थाप, ई रिक्शा की सरसराहट और मिनी बस का गियर भारी पड़ता दिख रहा है। वीआईपी कल्चर को छोड़कर आम जनता के रंग में रंगने की ये कोशिश वाकई तारीफ के काबिल है। अगर माननीय इसी तरह जमीन पर उतरकर ईंधन और पर्यावरण की चिंता करेंगे तो यकीनन जनता भी इससे प्रेरित होगी। लेकिन इस नई सवारी के पीछे का असली मकसद ऊर्जा संरक्षण है या मिशन 2027 के लिए जनता को रिझाना, इसका फैसला आने वाले वक्त में खुद सूबे की जनता तय करेगी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।